बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 4 रोल ऑफ़ एजुकेशनल रेडियो। तो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि रेडियो का क्या रोल है, कैसे जो एजुकेशन प्रोग्राम थे वो रेडियो पे ब्रॉडकास्ट किए जाते थे। फिर कुछ डिफरेंट कंट्री जैसे जापान वगैरह, मैक्सिको वगैरह, इसमें हम देखेंगे कि कैसे जो है ना वो रेडियो का एवोल्यूशन आया है, कैसे जो है ना ये डिवेल्प हुए ब्रॉडकास्टिंग मीडिया ऑन रेडियो। डिस्कस द रोल ऑफ़ एजुकेशन रेडियो विद रेफरेंस टू पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिहाज से हम देखेंगे सबसे पहले कि डिस्कस करेंगे, फिर स्पेसिफाई करेंगे रेडियो प्राइमरिया रोल इन मैक्सिको। मैक्सिको में रेडियो का जो रोल था, फिर जापान में ब्रॉडकास्टिंग स्कूल, और फिर एक्सप्लेन करेंगे ब्रॉडकास्टिंग फॉर फॉर्म इन इंडिया। इंट्रोडक्शन है रोल ऑफ मीडिया इन ओवर लाइफ। तो बेसिक इंट्रोडक्शन मीडिया के बारे में यही होता है कि मीडिया इज़ एवरीवेयर। अब ये लाइफ का जो ना एसेंशियल पार्ट बन गया है, बहुत नेसेसरी है ज़िंदगी के लिए, डिफरेंट जो वेदर फोरकास्टिंग के लिए, डिफरेंट प्रोग्राम्स वगैरह लॉन्च होने के लिए, एजुकेशन के लिए। तो बड़ा रोल है जी मीडिया का। मीडिया इज़ एवरीवेयर, इट हैज़ बिकम ए पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। मीडिया प्ले डोमिनेट रोल इन द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस में भी इसका डोमिनेट रोल है, गालिब है। पोटेंशियल है टू शेप पर्सनैलिटीज़ एंड चेंज द वे वी परसीव एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। और ये न्यूज़ वगैरह के थ्रू दुनिया को जो है ना, उसके रैशनल इंसान को जो है ना डिफरेंट बताता है, चीज़ें बाखबर रखता है। एजुकेशन एंड मीडिया इन इंटेग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग। तो एजुकेशन और मीडिया भी इंटेग्रल पार्ट है। दे फॉर्म ए पर्सन एंड ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी। तो वो एक शख्स बनाते हैं और फिर सोसाइटी को भी ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब यूज़ ऑफ रेडियो इन द फेस ऑफ कोविड-19 में क्या फेस आया, ये नहीं अगर आप देखें करंट इसके बारे में, तो कोविड-19 में जो रेडियो की इंपॉर्टेंस थी वो इंक्रीज़ हो गई है। टीवी की और रेडियो की, दोनों की। डिफरेंट कंट्री जो है ना रेडियो और टीवी को यूज़ करते थे ताकि लोगों को टीच कर सकें, स्टूडेंट को टीच कर सकें होम पे। डिफरेंट जो है ना वो प्रोग्राम स्टार्ट किए गए, ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम, एजुकेशनल प्रोग्राम। पाकिस्तान में भी एक चैनल ओपन हुआ जिसके थ्रू जो ना ऑनलाइन पीटीवी नेशनल के साथ था एक, जिस पे जो है ना टोटल पूरा डे जो है ना वो क्लास 1 to 10 जो है ना वो दी जाती थी क्लासेस की एजुकेशन। देन जो है ना पाकिस्तान ने भी लॉन्च किया एजुकेशनल चैनल जिसको टेली स्कूल हाँ बिल्कुल कहते हैं। नाउ इट इज़ हेड दैट न्यू एजुकेशन रेडियो विल आल्सो बी स्टार्टेड सून। तो आप सुना जा रहा है कि एजुकेशन रेडियो भी स्टार्ट करेंगे। तो ये था जी कोविड-19 के दरमियान के कैसे जो है ना रेडियो ने इम्पोर्टेंस दी या टीवी ने कैसे। अब रेडियो एज फेवर्ड मीडियम अकॉर्डिंग टू जो है ना फ्लोरिन जो है ना वो एज साइटेड इन ओकुआ कुकू एंड आबा 2017, रेडियो हैज़ बीन ए फेवर्ड medium of mass communication as it is easily understood by the layman and the intellectual alike। तो क्या कहता है कि ये जो रेडियो है ये बेहतरीन जो है ना फेवर्ट किया जाता है मीडियम मास कम्युनिकेशन का, क्योंकि ये इजीली सब समझ सकते हैं, एक लेमैन, एक आम आदमी भी और एक इंटेलेक्चुअल भी, ठीक है। इट आल्सो एक्ट एज एन इफेक्टिव टूल ऑफ इंस्ट्रक्शन एज इट कैन ओवरकम द बैरियर ऑफ डिस्टेंस एंड रीच द लार्जर ऑडियंस क्विकली। तो ये जो बैरियर हैं उनको ख़त्म करके, उनको अवॉइड करके सीधे लार्ज डिस्टेंस तक जो है ना क्विकली पहुंच जाता है खबर लेके। हाउ टू यूटिलाइज रेडियो इफेक्टिवली। नील जो एक था एजुकेशनिस्ट था, उसने स्टेट किया एजुकेशनल रेडियो कैन ओनली बी इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड बाय एम्प्लॉइंग द फॉलोइंग टेक्निक। सबसे पहले तो यूजिंग एजुकेटर्स विद लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन रूरल एरियाज़, कि वो एजुकेटर इसका प्रॉपर सही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं जो रूरल एरिया में लार्ज अर्से तक लॉन्ग टाइम तक रहे हैं और उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है। फिर कम्युनिकेटिंग के लिए, कि डिटेल में कम्युनिकेट करने के लिए कंटिन्यूली विद द लीडर्स ऑफ विलेज लर्निंग ग्रुप्स वेयर दीज एग्जिस्ट। तो ये जो किसी यानी विलेज में जो लीडर हैं उनके साथ कम्युनिकेट करके हो सकता है। पेइंग केयरफुल अटेंशन टू द एंड लर्निंग फॉर द वर्क ऑफ लोकल कम्युनिटी और अदर ऑर्गेनाइज ग्रुप। तो कम्युनिटी की जो उसमें प्रॉपर कम्युनिटी है, जैसे उसने एग्जांपल दिया फार्मर या एग्रीकल्चर या कोई ख़ास तरह के लोग हैं, उनसे उनकी नौयत को समझ के, उनकी जो कंडीशन को समझ के फिर आप उनको एजुकेट कर सकते हैं। वर्किंग थ्रू वैलिड इंटरमीडिएरीज सच एज शेफ्स और हेड मैन इन विलेज। तो विलेज में जो शेफ्स वगैरह हैं या हेड वगैरह मैन वगैरह हैं उनके थ्रू जो है ना उनको भी आप इसके थ्रू एजुकेट कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं जी इलिटरेट पीपल को, ताकि वो कम्युनिकेट कर सकें अदर आइडियाज़ कम्युनिकेट कर सकें, और कंसर्न थ्रू ट्रस्टेड एंड बेटर एजुकेशन विलेज। तो विलेजेस को बेटर जो है एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। अब कुछ डिफाइनिंग फीचर हैं रेडियो के। एक तो ये पोर्टेबल है, सप्लीमेंटल है, यूनिवर्सल है, सेलेक्टिव है, ठीक है। हाँ कि इसमें पोर्टेबल है, पोर्ट यानी ये पोर्टेबल है, यानी इसको उठा के आप कहीं भी ले जा सकते हैं। सप्लीमेंटल आप सप्लाई कर सकते हैं इसको। यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया में चलता है। और सिलेक्टिव है, आप कोई भी चैनल जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज है कुछ रेडियो के, कि एक है ईजी टू कैरी करना, फिर आप इसको सप्लाई कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह।
यूनिवर्सल है, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो है ना ये न्यूज़ देता है, वर्ल्ड वाइड जो है ना आपको अवेयर रखता है। जो फ्रेश न्यूज़ हैं वो प्रोवाइड करता है, और सिलेक्टिव है, आप जो चीज़ सेलेक्ट करना चाहते हैं वही आपको मिलेगी। एडवांटेजेस ऑफ रेडियो क्या है? कॉस्ट एंड एफिशिएंसी है, कि इस पे जो है ना वो कॉस्ट इतनी नहीं आती, ठीक है, लेस कॉस्ट में आप ज़्यादा जो है ना काम ले सकते हैं। एफिशिएंट है, सिलेक्टिव एंड फ्लेक्सिबल है। एक तो सिलेक्टिव और दूसरा फ्लेक्सिबल, आप उसे तब्दील भी कर सकते हो, ठीक है, कोई जो है ना वो आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मेंटल इमेजिनरी है, आप मेंटली जो है ना इमेजिन कर सकते चीज़ें सुन के, एड्रेस कर सकते लार्ज ऑडियंस को, एक लार्ज ऑडियंस को जो है ना सेम टाइम प्रोवाइड कर सकता है ये एक न्यूज़ या कुछ। अप्रोचेबल एंड एक्सेसिबल है, इजीली आप इसको अप्रोच कर सकते हो, इजीली एक्सेसिबल रसाई है इसकी, इजी टू यूज़ है, क्योंकि इसमें ज़्यादा जो है ना कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, 3-4 बटन होते हैं, ठीक है। मोस्ट इफेक्टिव फॉर लैंग्वेज कोर्स के लिए बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि आपकी जो प्रॉपर होती है कंसंट्रेशन वो लिसनिंग, और फिर आप उसको अपने वर्ड में जो है वो बयान कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट एंड सपोर्टिव यूज़ फॉर फॉर्मल एजुकेशन के लिए इंडिपेंडेंट और सपोर्टिव है। सिलेक्टिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि अकॉर्डिंग टू टारगेट ऑडियंस इट इज़ वेरी इजी टू रेडियो टू चेंज द वॉइस, कि ऑडियंस के लिहाज से आप इसकी वॉइस चेंज कर सकते हो। मेंटल इमेजिनरी है कि ये लिसनर को इनकरेज कर रहा है ताकि वो इमेजिनेशन पावर को इनक्रीज करें। लिसनर आल्सो थिंक अबाउट द लिसनिंग, वो लिसनिंग के बारे में सोचे और आफ्टर लिसनिंग उसके बारे में उसकी एक इमेज बनाए माइंड में। फीचर ऑफ रेडियो के हैं, पावरफुल मास मीडिया यूज इन एजुकेशन में, सर्विसेज विद इक्वल ईज इन बोथ डेवलपिंग एंड डेवलप कंट्रीज़। वो दोनों जो तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन दोनों में जो है ना ये यूज़फुल है, इजीली यूज़ हो सकता है। सेविंग मनी, टाइम, एनर्जी एंड मेन पावर, एनर्जी और टाइम में इतना खर्चा नहीं आता। कैरी द मैसेज टू एनी प्लेस ऑन द अर्थ, दुनिया की किसी भी जगह इसका मैसेज जा सकता है, क्योंकि जो है ना ये रेडियो वेव्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं। ब्लाइंड मैन मीडियम आल्सो बीन, जो ब्लाइंड मैन है वो भी इसको सुन सकता है, उसके लिए भी ये बेनिफिट है। कम्युनिटी रेडियो सिस्टम, कम्युनिटी रेडियो सिस्टम है मेड फॉर एजुकेशन। अब कम्युनिटी रेडियो सिस्टम है जो वो एजुकेशन के लिए बनाया गया है। इसमें होता क्या है कि रेडियो स्टार्टेड किया गया था इनटू कम्युनिटी सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर विद द नेम ऑफ कम्युनिटी रेडियो सिस्टम। तो कम्युनिटी रेडियो सिस्टम के नाम से जो है ना एजुकेशन सेक्टर में इसको इंटर किया गया है। टर्म कम्युनिटी जो है ना वो रेडियो सिग्निफाई करती है कि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग विद ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्विंग द कम्युनिटी बाय इन्वॉल्विंग मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। तो ये आपने जो एक कम्युनिटी के मेंबर है उन सबको इन्वॉल्व करके ये सर्व कर रहा है। इट विल हेल्प द स्टूडेंट टू इंक्रीज देयर स्पीकिंग स्किल्स, तो ये भी हेल्प कर रहा है ताकि जो स्टूडेंट उनकी स्पीकिंग स्किल्स को इंक्रीज किया जाए। जो एजुकेशनल रेडियो है पाकिस्तान में, रेडियो इज़ मीन नॉट ओनली फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरटेनमेंट बट आल्सो फॉर एजुकेशन। तो रेडियो सिर्फ जो है ना वो इन्फॉर्मेशन या इंटरटेनमेंट के लिए नहीं यूज़ करता, बल्कि एजुकेशन में भी इसका यूज़ है। रेडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए बहुत ओवर वर्ल्ड वाइड यूज़ किया है। पाकिस्तान में भी इस कम्युनिकेशन को, इस मीडियम को यूज़ किया है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्ट करता जी कॉर्पोरेशन हैज़ स्टार्टेड ब्रॉडकास्टिंग एजुकेशन प्रोग्राम्स ऑफ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट दैट एजुकेशन ब्रॉडकास्टिंग इन पाकिस्तान इज़ बीइंग रन सक्सेसफुली। तो पाकिस्तान में जो ओपन यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोग्राम्स थे वो नशर किए जा रहे हैं, ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हैं रेडियो पे, और ये सक्सेसफुली चल रहा है, यानी ये प्रॉपर नशर होते हैं। एजुकेशन रेडियो इन पाकिस्तान, तो रूरल पॉपुलेशन है जो कंट्री की वो इज़ गेटिंग बेनिफिट फ्राम एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ रेडियो। तो वो रेडियो के जो एजुकेशनल प्रोग्राम है उनके थ्रू बेनिफिट हासिल करते हैं। जो लोग देहाती में हैं, जो लोग दूर हैं, जहाँ पे टीवी की इतनी रसाई नहीं है इतनी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए जहाँ पे टीवी की रसाई नहीं है या जहाँ पे लोग टीवी नहीं देखते या टीवी नहीं है, टीवी प्रोग्राम वैसे भी कम है, तो रेडियो पे ज़्यादा प्रोग्राम है, इसलिए रेडियो वहाँ पे बड़े अहमियत का हामिल है। ये फ़ोन के मेजॉरिटी या लिसन जो है ना वो पोजेस करते हैं रेडियो सेट्स एंड वाज गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम द एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफ रेडियो। तो ज़्यादातर लोग जो है ना वो लिसनिंग पे फोकस करते हैं, तो वो फिर इसी तरह जो रेडियो का प्रोग्राम है वो देखते हैं। रेडियो स्कूल जो है ना वो लाइक इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शन है IRI में भी यूज़ फॉर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए इफेक्टिव है। एजुकेशनल रेडियो एंड AIU, अब अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने ऑफर की मैंने एजुकेशनल प्रोग्राम ऑन रेडियो चैनल यानी FM 91.6 द वॉइस ऑफ AIU। इसका नाम चैनल का था 91.6 वॉइस ऑफ AIU। इस पे जो है ना मोस्टली बहुत ज़्यादा जो प्रोग्राम थे जो AIU ने इंट्रोड्यूस करवाए, मोस्ट ऑफ द जो प्रोग्राम थे वो अंडर ग्रेजुएट लेवल थे, ताकि इजीली उनको स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट किया जाए। कोर्स वगैरह को सप्लीमेंट करता था ये
टू कोर्स मटेरियल सेंड थ्रू टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक वगैरह सेंड की जाती है उसी को जो है ना टॉपिक वाइज डिस्कस करता था। फिर लिसनिंग टू रेडियो हेल्प द स्टूडेंट टू डू द असाइनमेंट इन ए रूम मोर सेलेक्टिव वे, ये भी हेल्प करता था कि स्टूडेंट जो असाइनमेंट वगैरह उन्हें दी जाती है वो भी सेलेक्टिव वे से करें। इट आल्सो हेल्प दो स्टूडेंट्स हु लिव इन फार फ्लंग एरियाज एंड वेयर इंटरनेट विद एक्सेप्टेबल स्पीड इज़ नॉट अवेलेबल, तो अगर इंटरनेट जहाँ पे, ये मोस्टली वहाँ पे होता है जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए ये था। पाकिस्तान में इसका ये रोल था, यानी ओ AIU मोस्टली से यूज़ कर रहा है। तो अब है मैक्सिको, मैक्सिको जो है ना वो इन मैक्सिको डायरेक्टर जनरल जो है ना वो रिकग्नाइज़ किया जाता है एज द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्टर जनरल एजुकेशन, जो ऑडियो विजुअल इन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मैक्सिको में एक जो डायरेक्टर जनरल होता है उसी को रिकग्नाइज़ किया जाता है हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द डायरेक्टर जनरल एजुकेशन ऑडियो विजुअल इन मिनिस्ट्री एजुकेशन। तो वो सपोज किया जाता है कि डू प्रोग्रामिंग एंड इवाल्वेशन ऑफ यूनिट अंडर उसके सुपरवीजन के जो 3 डायरेक्टर्स होते हैं जो ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन करते हैं, डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर और मीडिया इंजीनियरिंग डायरेक्टर जो होते हैं, ये जो होते हैं ये जो होता है टेलीस्क्यूरेडिया और सच स्मॉल सेकेंडरी स्कूल विच मोस्ट आर डिपेंड ऑन टेलीविजन टेलीवाइज इंस्ट्रक्शन एंड इंजॉइंग नेशनल एंड कम्युनिटी रिसोर्स फॉर द इम्पॉर्टिंग सेकेंडरी एजुकेशन टू द पीपल्स, ताकि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ताकि TV वगैरह के थ्रू जो है सेकेंडरी एजुकेशन जो है पीपल्स को पहुँचाई जाए। तो अब जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वो साइन करती है इन एग्रीमेंट विद द 4 लार्जेस्ट ब्रॉडकास्टिंग कंपनी मैक्सिमो टू ऑफर लॉन्ग डिस्टेंस क्लासेस टू अबाउट 30 मिलियन स्टूडेंट यूजिंग रेडियो एंड TV। तो जो फेडरल गवर्नमेंट थी मैक्सिको की, उसने 4 जो बड़ी कंपनी थी ब्रॉडकास्टिंग उनके साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया कि वो 30 मिलियन लोगों तक जो है ना वो TV रेडियो के थ्रू जो है एजुकेशन पहुँचाएंगे। अब जापान में इसको रिकग्नाइज़ किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंट्री है जापान, जिसमें ये कंसिस्ट है 4 आइलैंड पे। तो हेल्थी इंप्रूवमेंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रॉडकास्ट मीडिया, इसमें जो है ना लिटरेसी में बहुत ज़्यादा, एजुकेशन में मीडिया का बहुत ज़्यादा जो है ना वो है रोल है। जापान में जो है ना ब्रॉडकास्टिंग की जाती है रिक्वायर्ड फ्रीडम बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस और हिंड्रेंस कुछ जो है ना उसमें हैं भी लिमिटेशन भी हैं, हिंड्रेंस भी हैं। अब 1960 में जापानीज जो मास मीडिया था वो इंटर हुआ कंप्यूटराइज एज में 1960 में, और ब्रॉडकास्टिंग साइंस जो रिसर्च लेबॉर्ट्री थी उसने रेडियो और टेलीविज़न कल्चर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट और पब्लिक ओपिनियन रिसर्च इंस्टीट्यूट आफ्टरवर्ड रेडियो एंड वर डेवलप। तो पहले उन्हें ब्रॉडकास्टिंग रिसर्च लेबॉर्ट्री, फिर रेडियो टेलीविज़न, फिर कल्चर इंस्टीट्यूट, पब्लिक ओपिनियन रिसर्च इंस्टीट्यूट और फिर रेडियो जो है ना वो डेवलप किया। तो ये इनने काफ़ी बनाए। अब जापान में जो कहते हैं निप्पॉन होसो वो कोकाई यानी NHK हैज़ द मोस्ट एम्बिशियस एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग आउटपुट इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में ये जो निप्पॉन होसो कोकाई है ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस ब्रॉडकास्टिंग मीडिया है। इसमें जो है ना 2 टेलीविज़न एंड AM रेडियो सर्विस इज़ डिवोटेड होली टू एजुकेशन। तो वो पूरी तरह इन्होंने 2 जो टेलीविज़न है और एक जो है ना AM रेडियो सर्विस है वो डिवोट कर दिया है, उसको दे दिया है। जबकि जनरल टेलीविज़न जो सर्विसेज एंड FM रेडियो है वो ट्रांसमिट की जाती है मटेरियल ऑफ दिस नेचर। जापान जो प्रिपेयर कर रहा है प्रोग्राम फॉर प्राइमरी सेकेंडरी हायर एजुकेशन स्पेशल ऑफरिंग्स फॉर द मेंटली एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड। तो ये जो हैंडीकैप्ड यानी जो लोग मेंटली हैंडीकैप्ड हैं या उनके लिए अलग से ये प्रोवाइड कर रहा है, फिजिकली जो हैंडीकैप्ड है माजूर लोग वगैरह हैं ये FM और TV जो है ना टेलीविज़न पे ख़ास किस्म के प्रोग्रामों के लिए नशर करता है। वाइड रेंज ऑफ ट्रांसमिशन जो है ना अंडर द जनरल हेडिंग ऑफ स्कूल एजुकेशन विच इंक्लूड्स फॉरेन लैंग्वेज। मोस्टली ये क्या सिखा रहे हैं लोगों को, फॉरेन लैंग्वेज सिखा रहे हैं, वोकेशनल एंड टेक्निकल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपने कैसे जो है ना वो जो ऐसी जॉब्स वगैरह जो आपको पेशा जो हेल्प करें नौकरी जॉब वगैरह करने में, एडवाइस करें एग्रीकल्चर पे, फॉरेस्ट्री वगैरह, फिशरी वगैरह कि जो आपके घरेलू एग्रीकल्चर चीज़ें हैं ना इन पे ज़्यादा फोकस करने, चिल्ड्रन को, एडोलेसेंट्स को और वुमेन को। और एजुकेशन जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो NHK रीच कर रहे हैं मोर देन 90% ऑफ द जापान प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल। तो ये जो प्रोग्राम है ना निप्पॉन हायोकाई ये जो है ना वो पहुंच रहा है बहुत ज़्यादा 90% जापान प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में। अब ये निप्पॉन होसो जो कोकाई है जो क्योकाई है ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है, जापान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है ये कंट्रीब्यूशन कर रहा है डिफरेंट वे से कि स्कूल एजुकेशन जो जापान में है उस तक ये रिसाई एक्सेस कर सके। इसमें अब क्या है रेडियो 1935 और टेलीविज़न जो है ना वो 1953 में। इनने मोर रिसेंटली जो है ना रनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए TV और रेडियो पे जो स्कूल ग्रेजुअली ऑगमेंट हैं
और इन्हांस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल सर्विसेज एज वेल। इनने जो है ना वो डिजिटल NHK डिजिटल करिकुलम वेबसाइट भी है जहाँ पे ये मोर कंसंट्रेटेड करते हैं जी, कंसंट्रेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं एफर्ट टू डिस्ट्रीब्यूट एजुकेशन मटेरियल्स ऑनलाइन, जो जिसमें जहाँ पे वो यानी जो लेक्चर देते हैं उस वगैरह के नोट्स हैंड आउट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। Providing services and for the education and development of society, next generation has also been regarded as one of the core element of the public broadcasting mission। तो अगली वो ताकि जनरेशन में जो है ना वो मज़ीद इसको जो है इसका रुझान जो है इसका ट्रेंड लाएंगे। अब ये था जापान। इंडिया में जो है ना वो रेडियो टेक्नोलॉजी फर्स्ट डेवलप हुई है लेट 19th सेंचुरी में और केम इनटू पॉपुलर ड्यूरिंग अर्ली 20th सेंचुरी। और अर्ली 20th सेंचुरी में बहुत पॉपुलर हुई है क्योंकि रेडियो में मीडियम जो था ना वो रिप्रेजेंट करता था कैपेबल ऑफ रीचिंग ए वाइड जियोग्राफिक ऑडियंस एट लो प्रोडक्शन कॉस्ट। क्योंकि पर एशिया में जो है ना वो मोस्टली लोग रूरल एरिया में रहते हैं, इंडिया पाकिस्तान हो गया, तो इसमें जो 19th सेंचुरी में आया, लेकिन 20 में इसने जो है ना वकूफ़ इसको काफ़ी पजीराई मिली। क्यों? क्योंकि ये एक तो सस्ता था और ज़्यादा लोगों तक इसकी रिसाई थी। पॉपुलैरिटी जो अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट रेडियो मेड इट कन्वीनियंट एंड प्रैक्टिकल मीडियम फॉर यूज़ इन प्रोग्राम्स फॉर लर्निंग एट ए डिस्टेंस। तो एक डिस्टेंस पे लर्निंग करने के लिए ये लोगों में बहुत हेल्प देता है, क्योंकि इंडिया में जो वेदर वगैरह था वो भी इसी के थ्रू ब्रॉडकास्ट करते थे। फॉर्म एंड होम ब्रॉडकास्ट प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट जो कमेंस किया गया 1966 में एंड अगेन टारगेटेड एट फार्मर्स एंड विलेजर्स। तो प्रोग्राम कुछ स्टार्ट किए गए 1966 में जिनका टारगेट मेन था कि फार्मर और विलेजर को एजुकेट करना है। तो ये ब्रॉडकास्ट जो थे वो डिज़ाइन करते थे टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड एडवाइस ऑन एग्रीकल्चर एंड अलाइड टॉपिक। तो एग्रीकल्चर वगैरह पे जो है ना उनके टॉपिक पे ये उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे। फार्मर्स वगैरह को मोस्टली जो है ना वो इनका कंसर्न था। इनका एम यही था कि एजुकेट किया जो फार्मर हैं उनको असिस्टेंट हेल्प प्रोवाइड की जाए। इंडिया में क्या हुआ, यानी वालवेटिस स्टडी जो अंडरटेकन की गई है जी नेहरूथ ने, इसमें क्या हुआ था कि अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ यूनेस्को मेड अ स्टडी, उसने एक स्टडी बनाई इफेक्टिवनेस ऑफ फार्म रेडियो फार्म इन पुणे इंडिया में। तो उसने 145 जो फार्म विलेज थे उनको नॉन फार्म विलेज से उसने कंपेयर किया। तो उसने फार्म लास्टेड फॉर 10 वीक्स विद ए टोटल ऑफ 20 प्रोग्राम। तो उसने देखा कि जो फार्म है उसमें 10 प्रोग्राम है फॉर 10 वीक्स विद टोटल ऑफ 20 प्रोग्राम। तो 10 प्रोग्राम में से जो है ना वो 20 में से जो है 10 जो है ना वो वीक के लिए लास्ट रहते थे फॉर्म में। ईच फॉर्म जो है ना वो हैड 20 मेंबर्स हु केम टुगेदर ट्वाइस अ वीक टू लिसन टू अ 30-minute प्रोग्राम ऑन सब्जेक्ट सच एज एग्रीकल्चर हेल्थी। तो क्या होता था कि फॉर्म थे, उन फॉर्म में होता क्या था कि वो 20 टोटल प्रोग्राम थे, 10 प्रोग्राम एक वीक में जो है वो नशर किए जाते थे। तो डिफरेंट जो है ना 20 जो फार्मर्स थे वो आते थे फार्मर, तो वो बैठते थे वो 30 मिनट का जो है ना प्रोग्राम सुनते थे। फिर इस तरह जो है एग्रीकल्चर हेल्थ और लिटरेसी पे थे। फार्म मेंबर जो होते हैं वो इंटरव्यूड किए जाते थे बिफोर एंड आफ्टर द प्रोजेक्ट एज वर सैम्पल्स ऑफ 20 अडल्ट फ्राम ईच ऑफ द कंट्रोल विलेज। तो 33 में से जो है ना 20 विलेजर आते थे वो सुनते थे अडल्ट। ईच फार्म जो है ना वो ऑब्ज़र्व 4 टाइम ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के दौरान वो 4 दफ़ा हर जो था फार्मर उसको मौका मिला। तो ये फाउंड किया गया एंड पे कि जो फार्म मेंबर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इस टॉपिक लर्न किया जो देन डिड अडल्ट इन विलेज विदाउट फार्म। तो उनके मुकाबले में जो लोग फार्म से अलग थे जो विलेजर उनके मुकाबले में। तो फिर ये नूरत ने जो है ना वो या नूरा था 1959 में इसने कहा कि रेडियो फार्म जो है ना वो एजेंट है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज हैज़ प्रूव टू बी सक्सेस बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, कि ये एक्सपेक्टेशन से भी आगे बढ़ गया है, नॉलेज में इंक्रीज़ हो गया। जो फार्म के जो विलेजर फार्म थे, ठीक है, वहाँ के लोग जो थे उनके दरमियान स्पेक्टेकुलर जो है ना वो जिसको नेग्लिजिबल आप नहीं कर सकते, तो ये फिर ये रेडियो का यानी उनको बेनिफिट हुआ। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन अकेडमी। लाइक सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस बेल आइकन। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।